बहुत समय पहले की कहानी है। एक छिपकली वाली चुड़ैल अचानक गांव में घुस जाती है और कहती है, मैं एक छिपकली वाली चुड़ैल हूँ। मैं यहाँ नागराज को ढूंढने आई हूँ। अगर मुझे नागराज नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको निगल जाऊंगी। ऐसा कहते ही वह गांव के सभी छोटे जीवों को बड़ा कर देती है और सभी को लेकर गांव वालों पर हमला कर देती है। वह जीव जो बड़े हो गए थे वह एक एक करके सभी गांव वालों को जिंदा ही निकल जाते हैं। पूरे गांव में हर तरफ हाहाकार मच जाता है और गांव वाले यहाँ वहाँ अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ओहो हो, मर गए। भाग भाई, अपनी जान बचाकर भाग ले। यह छिपकली वाली चुड़ैल तो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। नागराज के चक्कर में हम तो सभी मारे जाएंगे। ऐसा कहते ही वह सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। तभी नागराज को गांव में मचे हाहाकार की खबर मिलती है और वह तुरंत गांव पहुंच जाता है। लेकिन उसे छिपकली वाली चुड़ैल की शक्तियों का अंदाजा नहीं होता और वह उसके जाल में फंस जाता है। फिर क्या था, छिपकली वाली चुड़ैल नागराज को जिंदा ही निगल जाती है और सीधा अपनी गुफा की तरफ निकल पड़ती है। वह अपनी गुफा में पहुंचकर नागराज को उल्टा लटका देती है और कहती है, नागराज, अब मैं तेरी शक्तियाँ छीन लूंगी। और नागराज की शक्तियां छीनने के लिए एक यज्ञ करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इच्छाधारी नागिन को यह बात पता लग जाती है कि एक छिपकली वाली चुड़ैल नागराज को निगल गई है और उसने गांव वालों को भी निगल लिया है। इच्छाधारी नागिन नागराज को बचाने के लिए तुरंत वहां से निकलती है। चलते चलते रास्ते में इच्छाधारी नागिन को साधु बाबा मिल जाते हैं। साधु बाबा कहते हैं, रुको इच्छाधारी नागिन, आप उस छिपकली वाली चुड़ैल को ऐसे ही नहीं मार पाओगे। वह बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है। इच्छाधारी नागिन कहती है, जल्दी बताइए साधु बाबा जी, वह नागराज को पकड़ कर ले गई है और न जाने नागराज के साथ क्या करेगी। साधु बाबा कहते हैं, उस चुड़ैल की जान उसकी छिपकली में है। अगर हम किसी भी तरह उस छिपकली को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो वह चुड़ैल अपने आप ही मर जाएगी और उसका आतंक समाप्त हो जाएगा। इच्छाधारी नागिन, तुम कैसे भी करके उसकी छिपकली को मार दो, क्योंकि अब तक तो उसने नागराज की सारी शक्तियां छीन ली होंगी। फिर क्या था, इच्छाधारी नागिन ऐसा सुनते ही तुरंत वहां से निकलती है। वहीं दूसरी तरफ छिपकली वाली चुड़ैल नागराज की सारी शक्तियां छीन लेती है और कहती है, अब तो मैं बहुत शक्तिशाली हो गई। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। इतने में वहां नागराज को बचाने के लिए इच्छाधारी नागिन पहुंच जाती है। लेकिन इच्छाधारी नागिन कुछ करती उससे पहले ही छिपकली वाली चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को भी उल्टा लटका देती है और इच्छाधारी नागिन की भी शक्तियां छीन लेती है। चुड़ैल कहती है, इच्छाधारी नागिन, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। तुम्हारी शक्तियाँ पाकर मेरी शक्तियाँ और बढ़ गई हैं। जैसे ही रात होगी मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए मार दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं पूरा गांव खाली करवा लेती हूँ। ऐसा कहते ही छिपकली वाली चुड़ैल गांव की तरफ निकल पड़ती है। वहीं सभी गांव वालों को पता लग जाता है कि छिपकली वाली चुड़ैल ने नागराज और इच्छाधारी नागिन की शक्तियां छीन ली हैं। गांव वाले कहते हैं, अरे भाई सुनो, छिपकली वाली चुड़ैल ने नागराज और इच्छाधारी नागिन दोनों को बंदी बनाकर उनकी शक्तियां छीन ली हैं और अब वह छिपकली वाली चुड़ैल हमें मारने के लिए आ रही है। अब तो हमें बचाने के लिए कोई नहीं बचा। चलो भाई, सभी यहाँ से भाग निकलते हैं, नहीं तो बिना पानी पिए ही मारे जाएंगे। तभी इच्छाधारी नागिन नागराज से कहती है, नागराज, इसकी जान छिपकली में है। अगर हम किसी भी तरह छिपकली को मार दें तो चुड़ैल भी मर जाएगी। इससे पहले यह गांव वालों को जाकर मारे, हमें इस छिपकली को मारना होगा। तभी नागराज को एक आइडिया आता है। क्योंकि नागराज की शक्तियां खत्म हो चुकी थी तो वह अपने एक बचे हुए सांप को छिपकली को मारने के लिए भेजते हैं। वह नाग नागराज की आज्ञा का पालन करता है और सीधा जाकर छिपकली को डस लेता है। फिर क्या था, जैसे ही सांप छिपकली को डसता है छिपकली वहीं मर जाती है। छिपकली के मरते ही चुड़ैल भी तड़प तड़प कर मर जाती है।
जैसे ही वह चुड़ैल मरती है, नागराज और इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ उन्हें वापस मिल जाती हैं और वह उनके चंगुल से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।